मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हरीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आयान, हरीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आयान! तुम्हें अपने बाबा के घर ही रहना होगा बेटा। और बेटा, आखिरी बार अपने मामू की बात नहीं मानोगी, प्लीज। सारे घर का हुलिया उलट पुलट हो गया जब अम्मी नहीं रही तो। क्या हुआ हरीम बेटा? वो सारा घर बदल के रख दिए। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने नहीं किसी और के घर आई हूँ। हद होती है कोई किसी बात की। किससे पूछ के ये चीजें हिलाई गई हैं? माहिया मैं तेरे नाम। मेरी बेटी इतनी रूड तो नहीं थी। वो तो धीमे लहजे में तितलियों की, जुगनों की शायरी करने वाली हसास सी शायरा थी। अब मेरे अंदर की वो लड़की कब की मर चुकी है। जमाने की तल्ख हकीकतों ने जहर भर दिए मेरे अंदर। दिल चाहता है हर चीज को आग लगा दूं। क्या हो गया है तुम्हें हरीम? तुमने एक ही बात को जहन पर सवार कर लिया। वो एक बात नहीं है। उसी एक बात ने मेरी शख्सियत को मस्त कर दिया। मुझे लगता है मैं कभी किसी से सर उठाकर बात नहीं कर सकूंगी। हाँ, तुम्हारी माँ ने ये बुरा फैसला किया था, गलत फैसला था। अबू, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि गलत फैसलों की शुरुआत आपने की है। आप फिर हमेशा की तरह हर बात का कसूरवार अम्मी को ठहरा रहे। प्लीज बस कर दें ऐसा करना। मैंने रेहाना के साथ बहुत बुरा किया है। दिन रात मैं पछताता रहता हूँ। वो माफ कीजिएगा, लेकिन आपने पूरी जिंदगी पछताने के अलावा और कुछ नहीं किया। पहले आपने अपनी मर्जी से अम्मी से शादी की, फिर आपने पूरे खानदान की नाराजगी का कसूरवार अम्मी को ठहराया, फिर आपने बुढ़ापे में उन्हें तलाक देकर रुस्वा कर दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब मका पाते हैं मदद। बस कर दो हरीम। अपने बाप को और कितना शर्मिंदा करोगी? वो मैं आपको शर्मिंदा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो अपने अंदर की घुटन को बाहर निकाल रही हूँ, जो मेरे पूरे वजूद में भर चुकी है। हो सके तो अपने बाप को माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। और एक बात याद रखो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह याद रखो कि तुम्हारी आंखों में मैं फिर आंसू ना देखूं। समझ आई? तुम्हें पता ही नहीं है कि बेटी की आंखों में आंसू देखकर बाप को कितनी तकलीफ होती है। बेटा, अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हारा बाप जिंदा है। तुम्हें जो चीज चाहिए हो तुम अपने बाप से कहो। अच्छा सा नाश्ता करते हैं। बुआ, मेरी बेटी के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाए। शूरो मारूफ क्रिकेटर अयान अहमद और इंडियन मॉडल गर्ल राधा खान की शादी के मुतालिक जो न्यूज़ ब्रेक की थी, उसकी तफसीलात बताते हुए राधा खान ने हमारे चैनल को बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर अयान अहमद से 2 माह कबल दुबई में कोर्ट मैरिज की, जिसके पास से वो उन्हें पाकिस्तान ले जाने में टाल मटोल कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। इस सिलसिले में जब हमने अयान अहमद को मौके पर जाने उनके सारे नंबर अयान अहमद इंडियन मॉडल राधा खान की शादी के मुतालिक से न्यूज़ ब्रेक की थी, उसकी तफसीलात बताते हुए राधा खान ने हमारे चैनल को बताया
बात का सहारा लेना पड़ा। इस सिलसिले में जब हमने रोमा! मौकिफ जानने की कोशिश की, सबाब! के सारे नंबर आ रही हूँ। क्यों इतना जोर से चीख रहे हैं आप? शूरो मारूफ क्रिकेटर सुनो, अयान देखो, अहमद और इंडियन क्या सुनाई नहीं दे रहा? राधा खान की नजर नहीं आ रहा? मुतालिक जो मीडिया पे क्या बकवास हो रही है? तफसीलात ये सब बताते कुछ हुए तुम्हारे बेटे के राधा बारे में। खान ने हमारे चैनल को बताया कि उन्होंने रुस्वा कर दिया है पाकिस्तानी पूरे क्रिकेटर जमाने के सामने अयान अहमद से 2 माह का ये है कहाँ ये खबीस? में कोर्ट मैरिज की। पापा भाई तो कल से घर नहीं आए। उन्हें पाकिस्तान ले उससे जाना कह दो उसकी बेहतरी उसकी भलाई इसी में है कि मेरे घर में ना आए। मीडिया का सहारा मेरे घर में घुसा मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। मैं चौकीदार को कहता हूँ इसको घर में घुसने ही ना दे। नहीं, आप नौकरों को क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं? रोमा बात कर लेगी ना उससे? कारनामे देख रही हो इसके, हरकतें देख रही हो? ये सब कुछ करने के लिए, ये घटिया करतूत करने के लिए इसने हरीम को डिवोर्स दिए। शोहरत ने दिमाग खराब करके रख दिया इसका। इसका दिमाग खराब नहीं है, मेरी अक्ल घास चरने चली गई थी। मुझसे ज्यादती हो गई जो मैंने एक शरीफ पढ़ी लिखी एक खानदानी लड़की के साथ इसका निकाह कर दिया। पापा अब जो होना था वो तो हो गया। आप क्यों गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? छोड़ो, क्या होना है? ऐसा बेटा होने से तो बेहतर था अल्लाह मुझे एक बेटी और दे देता। और जिनकी औलाद इस तरह की होती है ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाते वो। अरे कैसी बातें कर। अयान, पापा सही कह रही, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। आप लोगों ने सुबह की न्यूज़ देखी? हाँ, वो फारूक साहब के बेटे की बहुत ही घटिया निकला। अब यकीन आ गया आपको? यकीन तो मुझे रात ही आ गया था तुम्हारी बात पर। मैं सोच भी नहीं सकती थी घर की बच्ची के साथ ऐसा करेगा। इसी वजह से डिवोर्स दी होगी उसने। आपकी राबिया से बात हुई इस टॉपिक पे? हाँ, हुई थी रात को। राबी बता रही थी कि मुस्तफा भाई की बेटी बहुत डिस्टर्ब है, सारी रात रोती रही। तुम्हें क्या हुआ है? खुशी, आपने कुछ नोट किया मैमुना बेगम? क्या? जब भी मुस्तफा साहब की बेटी का जिक्र आता है ये लड़का कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया। मुझे लगता है इन दोनों में कोई मसला जरूर है। आप पूछे तो सही कभी इससे। आप कहते तो मैं उससे पूछ लूंगी, लेकिन आपको तो मोहित का पता है ना, वो अपने दिल की बात किसी को कहाँ बताता है। एक काम करें, राबिया से कहें वो बात करे इससे। इन दोनों के आपस में काफी फ्रैंकनेस है। राबी से तो मैं कह देती, लेकिन वो खुद ही अपने मसलों में इतनी उलझी हुई है। अच्छा, मैं जरा किचन में देख लूं काम। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं हरीम की वजह से कितना परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसे इस डिप्रेशन से कैसे निकालूं। मेरे पास एक हल है। हाँ बताओ। मैं हर हाल में हरीम को इस डिप्रेशन से निकालना चाहता हूँ। उसकी जितनी जल्दी हो सके शादी कर दे। शादी? कौन उससे इतनी जल्दी शादी करेगा? और अभी वो डिवोर्स का मामला भी चल रहा है। देखें, जहाँ तक डिवोर्स की बात है वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उसकी रुखसती नहीं हुई थी, इसलिए इद्दत का मसला भी नहीं है। और जहाँ तक प्रपोजल की बात है तो एक है मेरे पास, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ कहो। आपका मेरे भांजे मोहित के बारे में क्या ख्याल है? मोहित? तो तुम्हारी बहन और बहनोई मान जाएंगे?
वो आप मुझ पर छोड़ दें। ये बताएं कि हरीम को कैसे राजी करें। हरीम तो बच्ची है, उसे समझाना पड़ेगा। और हाँ, फिर मोहित में क्या कमी है? अच्छा, खूबसूरत, पढ़ा लिखा है, कितनी समझदारी से उसने बिजनेस को संभाल रखा है। बस तुम अपनी बहन और बहनोई से बात करो, मैं किसी तरह हरीम को राजी कर लूंगा। ठीक है। खाला प्लीज आप बात करें ना मॉम डैड से। मगर तुम्हें उसकी डिवोर्स से तो कोई एतराज नहीं है? हरगिज नहीं खाला, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? लेकिन आज आप मॉम से बात करके जाइएगा प्लीज। मैं तो इसी नीयत से आई हूँ कि उनसे बात करूंगी, अब दुआ करो वो मान जाए। मानेंगे क्यों नहीं खाला? उन्हें हर हाल में मानना पड़ेगा, मेरी खुशी का सवाल है। क्या करती हूँ उनसे बात। मान जाएंगे ना? कैसी बात कर रही हो राबी? मोहित और हरीम की शादी मोहित के लिए ये एक तलाक याफ्ता लड़की रह गई? अभी हरीम बहुत अच्छी लड़की है और उस बेचारी का तो सिर्फ निकाह हुआ था, वो तो मेरा भी हुआ था। आगे जिंदगी के साथ किसी के साथ भी बुरा हो सकता है। तुम अपने आप को क्यों घसीट रही हो बीच में? मेरा नहीं ख्याल इस रिश्ते के लिए मोहित मानेगा। आप ही, मैं मोहित की ख्वाहिश पर ही आपसे बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हरीम को खो दे। दोबारा? दोबारा से क्या मुराद है तुम्हारी? सॉरी शुजा भाई, मैंने आपको और मेमुना आपी को ये बात नहीं बताई, मगर हरीम वही लड़की है जिसे मोहित बहुत चाहता था। आप शायद उसके घर भी गए थे रिश्ता लेकर। क्या? देखा शुशा, मैं आपसे कहती थी ना, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अपने लाडले के आपने कारनामे देख लिए ना। भाई सच पूछो तो मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आई, और फिर सबसे बढ़ के हमें तो अपने बेटे की खुशी का ख्याल करना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको कोई एतराज नहीं है, मोहित को कोई एतराज नहीं है, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं भी खुश हूँ। थैंक यू सो मच आपी। आपको अंदाजा नहीं है मोहित कितना खुश होगा। जरा अपने मीसने भांजे को तो बुलाओ, मैं भी जरा उसके कान खींचूंगी। माँ को कानों कान खबर नहीं होने दी उसने। जरा बुलाओ उसे, उससे कहें कि मिठाई लेके आए, मुंह मीठा कराए हम सबका। चले, आपको तो मीठा खाने का बहाना चाहिए। मैं मोहित को ये खुशखबरी देती हूँ, वो बहुत खुश होगा सुन के। मैं बुलाती हूँ उसे। इसे हद हो गई है, किसी को मालूम ही नहीं होने दिया मोहित ने। अब वो भी वक्त ही कितना हुआ मेरे तलाक को, और आप दूसरी शादी की बातें करने लगे हैं। मैं इंसान हूँ, कोई मिट्टी का माधु नहीं। बेटा, मेरा बस चलता ना तो कल का सूरज तुलू होने से पहले पहले मैं तुम्हारी शादी तय कर देता किसी अच्छे लड़के के साथ। अब मैं इतना बोझ बन गई हूँ वहां पर। अरे नहीं बेटा, नहीं, बेटियां बोझ नहीं होती। मैं तो सिर्फ अयान अहमद को ये बताना चाहता हूं कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, बल्कि वो उससे ज्यादा किसी काबिल इंसान के काबिल थी। उससे क्या होगा? मुझे तसल्ली हो जाएगी बेटा। जानती हो मैं हार्ट पेशेंट हूं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम्हें अपना नहीं तो कम से कम मेरा ही ख्याल करना चाहिए। अब वो मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं मानता। देखो तो बेटा, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें नुकसान हो। बल्कि राबिया का भांजा अच्छा लड़का है, बड़ा सुलझा हुआ है। तो उन्होंने पढ़ाई है ये पट्टी आपको? नहीं नहीं, तुम उसे गलत ना समझो राबिया को, बल्कि उसी ने तो मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता रहा। आप मुझे मजबूर ना करें, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है बेटा,
जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशियों की आस लेकर कब्र में चली गई, मैं भी चला जाऊंगा इसी तरह। मोहित, बेटा तुम्हारी जिंदगी की इतनी बड़ी बात तुमने खुद मुझसे नहीं कही। क्या तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा नहीं था? ऐसी बात नहीं है मॉम, अपने से ज्यादा भरोसा है आप पर। आपको कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं माँ हूं तुम्हारी। तुम्हारी जिंदगी की इतनी बड़ी बात मुझे कहीं और से पता चली और मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे अपने बेटे ने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मुझसे शेयर ही नहीं की। लेकिन खैर, तुम जानते हो मैं अपने बेटे की हर खुशी में खुश हूं। मुझे तुम्हारी हर खुशी अजीज है। मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन आप जानती हैं मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपसे इजाजत लिए बगैर मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का सोच भी नहीं सकता मॉम। मैंने आपको अपने लिए हमेशा बहुत वरीड पाया। I'm sorry, बहुत हर्ट किया ना मैंने आपको। मैं बहुत खुश हूँ, सचमुच। थैंक्स मॉम। हरी, बेटा 2 मिनट बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो। तुम बहुत बहादुर हो। मुझे कभी कभी तुम पर रश्क आता है। मजाक उड़ा रही है। नो, नॉट एट ऑल। हरीम, जब मैं 17 साल की थी तो मेरा निकाह हुआ था। रुखसती से पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इस गम से संभलने के लिए मैंने और 17-18 साल गुजार दिए। और अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी का कितना कीमती वक्त जाया कर दिया। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम वो गलती ना करना जो मैंने की है। रिलेशनशिप्स जैसे भी हों, जब खत्म होते हैं तो वाकई बहुत दुख होता है, लेकिन इंसान की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। आपके शौहर इस दुनिया में नहीं रहते। आपको सब्र जल्दी आ गया होगा, मुझे वक्त लगेगा। ठहरो, जब कोई इंसान आपको जिंदगी से इस तरह बुरे तरीके से निकाल दे तो यही समझना चाहिए कि वो मर चुका है, वरना इंसान खुद जीते जी मर जाता है। मारी तो गई, पीछे रहा है क्या? आपकी वजह से मेरे माँ बाप का रिश्ता खराब हो गया, डिवोर्स हो गई उनके दरमियान। मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। आप ही की वजह से अचानक मेरी शादी तय हो गई और फिर आपने बड़ी चालाकी से अपनी खाला से मेरे अब्बू की शादी करा दी। क्या प्लानिंग है? माहिया मैं तेरे नाम। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोलो। आप अब्बू से कह दीजिए कि मुझे उनके फैसले से कोई एतराज नहीं। क्या क्या कह रही हो तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ ना, मेरी उससे बात हुई है। उसने खुद कहा है कि उसे कोई एतराज नहीं है। अच्छा,
मोहित के बारे में तो कुछ नहीं पूछा उसने। ऐसी तो कोई बात नहीं की उसने। अच्छा है, उस बेवकूफ ने कोई अक्लमंदी वाला काम भी किया है। उसे बेवकूफ ना बोले, वो अच्छी खासी समझदार बच्ची है माशाल्लाह। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? चाय लेकर आऊं आपके लिए? हाँ प्लीज, इस वक्त तलब महसूस हो रही है। ये लीजिए लीजिए। हेलो हाय। हाय डैड। हाय। मैं भी दानियाल की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा शाम को जल्दी आ जाना, मुझे जुलक के पास जाना है। जी आ जाऊंगा। ऑलराइट बाय डैड। खुदा हाफिज। देख रही हैं आजकल मोहित के चेहरे पे कैसी खुशी नजर आ रही है। अल्लाह मेरे बच्चे को नजर बस से बचाए। बहुत अच्छा मूड है आजकल इसका। भाई जब दिली मुराद पूरी हो रही हो तो इसी तरह हर वक्त मुस्कुराहट रहती है इंसान के चेहरे पे। हाँ, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। लेकिन मुझे एक बात से बहुत परेशानी हो रही है। किस बात की? यही जो मुस्तफा भाई और राबी ने कहा है, इतवार को निकाह करें और रुखसती ले लें। अरे फिर तो 4-5 दिन पड़े हैं, तुम अभी से परेशान क्यों हो रही हो? हैं? आप देखिए ना, क्या क्या अरमान थे मेरे मोहित की शादी पर। मुझे क्या पता था इतनी अफरा तफरी में हो जाएगी। आप ऐसा कीजिएगा कि वलीमे पे अपने अरमान निकाल लीजिएगा। हाँ वो तो करूंगी। मैं जरा राबी को तो फोन कर लूं, वो भी तो मोहित की सास बनने वाली है, नखरे दिखा रही है मुझे। बहुत बिजी होगी वो। बेटी की शादी करना कोई आसान काम नहीं है। कुछ भी हो, पहला हक मोहित पर उसी का है। चले भाई, आप दोनों बहनें जैसे चाहें करें, हम कौन होते हैं बोलने वाले। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मोहित शुजा की शादी हो रही है। वो तो तुमसे मोहब्बत करता था। ये आजकल के ज़माने में ना ये इश्क मोहब्बत की बातें सब झूठी होती हैं। किसी से मोहब्बत करनी नहीं चाहिए। अभी पिछले दिनों अम्मी का अफसोस करने आया था तो मुझसे अपनी मोहब्बत के दावे कर रहा था और अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। और अब देखो, बड़ी हैरानगी की बात है ये तो यार। अच्छा बस, अब ना लेना उसका नाम मेरे सामने। अच्छा चलो खाते हैं कुछ। खाला प्लीज, कम से कम हरीम को बता तो दीजिए कि उसकी शादी मेरे साथ हो रही है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो मोहित? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हरीम एक बार फिर से हर्ट हो। कुछ भी नहीं होगा ऐसा। अगर तुम चाहते हो तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। हाँ प्लीज खाला, आप करें ना, कम से कम मेरी ये टेंशन तो खत्म हो। अच्छा डोंट वरी, मैं करती हूँ बात। ओके? थैंक यू खाला, खुदा हाफिज। हरीम बेटा, ये प्लीज सेट देखना तुम्हें कैसा लगा है। बहुत अच्छा। आई एम ग्लैड। तुम्हारी होने वाली सास लेकर आई थी। तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन तुम अलीना के साथ निकली हुई थी। जी वो शॉपिंग में थोड़ी देर हो गई। हरीम, तुमने मुझसे या अपने बाबा से कुछ भी नहीं पूछा? लड़के का नाम, कैसी फैमिली है, कुछ भी नहीं? आप लोगों ने पसंद किया तो अच्छा ही होगा। लेकिन बेटा तुम्हारा हक बनता है। मैं चाहे तुम्हारी सगी माँ ना हूँ, लेकिन तुम मुझे उनसे कम भी नहीं पाओगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिले जिसके ख्वाब तुम्हारी मदर ने देखे। थैंक यू, आप बहुत अच्छी। मेरा भांजा भी बहुत अच्छा है। इज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। इस एनवेलोप में इसकी तस्वीरें हैं, देख लो। आंटी मुझे कुछ नहीं जानना, आप ये एनवेलोप वापस ले जाएं। वैसे भी गिनती के कुछ ही दिन तो रह गए। देख लो बेटा, ऐसा ना हो कि कल को। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अब मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे।
बहुत अफसोस की बात है हरी। अंकल तो कभी कभार हद ही कर देते हैं। कभी कभार नहीं, उन्होंने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया। जब तुम्हें पता है वो हमेशा ही ऐसा करते हैं तो फिर इतनी अफसरदा होने की क्या जरूरत है? अफसरदा नहीं हो रही। तुम नहीं जानती वो डायरी मेरे लिए क्या थी। मैं जानती हूँ उस वक्त तुम कैसा फील कर रही होगी। वो लफ्ज़ तुम्हारी जिंदगी है और उन्होंने 1 सेकंड में बेजान कर दी। तुम्हें तो अपनी बुक भी पब्लिश करवानी थी, तुम अब क्या करोगी हरी? पता नहीं, बुक अगर पब्लिश हो जाती तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन ये अब्बू को कहाँ गवा दूँ। अच्छा, वो कौन सा अनवान था जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था हरी? मेरे अजनबी। कोई बात नहीं हरी, तुम फिर वो दोबारा लिख लेना। काश इतना आसान होता है। कोई बात नहीं हरी, मेरे ख्याल से तुम्हारी नज़म मेरे अजनबी मेरे पास लिखी हुई है। तुम्हारी किताब का अनवान भी वही रहेगा और देखना उसे पब्लिश भी नहीं करेगी। मेरा दिल करता है आग लगा दूं ऐसी किताबों को। खबरदार जो आइंदा ये किताब पढ़ी तो। तुमने ये किताब देख ली रही? ये तो तुम्हारा आज का सरप्राइज था रही। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि आज मैं कितना खुश हूं। मुझे लगता है कि इस कायनात में मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन हुआ था। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ किया है, अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम शायद यकीन भी नहीं करोगे। मुझे आपकी ये स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या हुआ रे? नाराज हो मुझसे? आपने मुझे पाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए वो सब जान गई हूँ मैं। और आपकी वजह से मैं और मेरी अम्मी जिस अजाब से गुजरे ना, वो हम ही जानते हैं। ये तुम क्या कह रही हो रही? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मेरी दूर हुई है। पहले आपने मेरे घर पे कॉल्स कर करके मेरे अब्बू के दिल में मेरे लिए शक डाला, फिर डायरी भेजकर उन्हें और इश्ताल दिलाया। आपकी वजह से मेरे माँ बाप का रिश्ता खराब हो गया, डिवोर्स हो गई उनके दरमियान। मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। आप ही की वजह से अचानक मेरी शादी तय हो गई, और फिर आपने बड़ी चालाकी से अपनी खाला से मेरे अब्बू की शादी करा दी। क्या प्लानिंग है? आपकी असलियत तो मुझे आज पता चली। For God's sake रही, ये सब कुछ किसने कहा है तुमसे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे यहाँ और तमाशा नहीं चाहिए। आखिर किस्मत मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है? हर वो शख्स जो मुझे पसंद ना, उसे मेरे सामने ला खड़ा कर देती है।
शख्स जो मेरी परेशानियों का जिम्मेदार था उसे ही मेरा हमसफर बना दिया। क्या जिंदगी की किसी खुशी पर मेरा हक नहीं? गलतफहमी मेरी दूर हुई है। पहले आपने मेरे घर पे कॉल्स कर करके मेरे अब्बू के दिल में मेरे लिए शक डाला, फिर डायरी भेजकर उन्हें और इश्तार दिलाया। आपकी वजह से मेरे माँ बाप का रिश्ता खराब हो गया, डिवोर्स हो गई उनके दरमियान। मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। आप ही की वजह से अचानक मेरी शादी तय हो गई और फिर आपने बड़ी चालाकी से अपनी खाला से मेरे अब्बू की शादी करा दी। क्या प्लानिंग है? आपकी असलियत तो मुझे आज पता चली। थैंक यू राबे। थैंक यू वो व्हाट? तुमने आज हरीम के लिए जो कुछ किया है, मैं उसका एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। मैंने हमेशा आपके हवाले से हरीम को अपनी बेटी समझा है। आप क्यों नहीं ये बात समझते? आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। अगर उसकी सगी माँ सब कुछ करती तो आप उसको भी शुक्रिया अदा करते। जब बस करो ना, अब और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे। तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना मुतमईन हूँ। दोनों कितने अच्छे लग रहे थे ना। इट्स लाइक अ परफेक्ट मैच। मैंने हमेशा हरीम के लिए ऐसे ही लाइफ पार्टनर का सोचा था, वेल एजुकेटेड, डिसेंट, जिम्मेदार। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अच्छा सुने, मुझे याद आया कि सुबह हमने नाश्ता लेकर जाना है हरीम के यहाँ। अरे पापा, बुआ को ले जाना, मुझे इन रस्मों का क्या पता है। आप चलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा ना। जैसे आपका हुक्म बेगम साहिबा, हम तो आपके खादिम हैं। थैंक यू। क्या वेलकम। मोहित आज कितना खुश लग रहा था ना। वाकई मैंने जिंदगी में आज तक उसे इतना एक्साइटेड नहीं देखा। जाहिर है जब दिल की मुराद पूरी हो जाए तो इंसान खुशी नजर आता है ना। बस अल्लाह मेरे बच्चे को नजरे बस से बचाए। आमीन। वैसे मुस्तफा भाई भी कितने खुश थे। हाँ, राबिया बता रही थी माशाल्लाह वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। बस शुजा, आप सुबह होते ही ना बकरे मंगवा लीजिएगा सदके के। पता नहीं क्यों मुझे खामखा वहम हो रहा है। अच्छा मंगवा लूंगा, सुबह तो हो जाने दो। हरीम कुछ जरूरत से ज्यादा संजीदा बच्ची नहीं है। क्या मतलब? सारी रस्मों के दौरान एक बार भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप कुछ रिवायती किस्म की सास बनने की कोशिश नहीं कर रही? आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे भाई, शादी का मौका ऐसा होता है कि हर बच्ची थोड़ी बहुत कंफ्यूज तो होती है। अब आप अपना वक्त भूल गई। स्टेज से जो रोना शुरू किया तो बेडरूम में जाके चुप। आप भी ना बात को कहां से कहां ले जाते हैं। देखिए मैमूना बेगम, मैं इन छोटी छोटी बातों की आपसे तवक्को नहीं करता। आपको तो पता ही है उस बेचारी पे क्या कुछ बीता है। पहले वालदा का इंतकाल हो गया, फिर वो डाइवोर्स का चक्कर चलता रहा। ऐसे में तो एक अच्छा खासा इंसान जो है उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। वो तो बेचारी एक नाजुक सी लड़की है। हाँ, पता नहीं क्यों खामखा मेरे जहन में ये बात क्यों आ गई। अच्छा छोड़ें इन बातों को। क्या आप एक कप चाय पिला सकते हैं मुझे? हाँ, मैं ले आती हूँ। थोड़ी थकन दूर हो जाएगी। अच्छा, थैंक यू। मोहित, क्या बेटा, खैरियत है बेटा? तुम इस वक्त यहाँ बैठे हुए हो?
कोई मसला तो नहीं है ना बेटा? कुछ नहीं मॉम, वैसे ही। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो इस वक्त हरीम के पास होना चाहिए ना। कोई परेशानी है क्या? जी वो क्या हुआ? बोलो। माहिया मैं तेरे नाम। आपसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आपने 2 दिन में मेरी जिंदगी अजाब पर आ गई। मोहित भाई को इस चीज़ का एहसास दिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि तुम अयान की वजह से अभी तक डिस्टर्ब हो। उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं हुई ना उसकी शादी। तो फिर मेरे साथ मोहब्बत के टोपी ड्रामे क्यों रचा रखे थे उसने? सफाइयां पेश करती रहोगी तब भी मर्द के दिल में उगे शक के पौधे को जड़ से नहीं उखाड़ सकोगी, बेवकूफ लड़की। जित्या तू मैं आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तेरे नाल। माहिया मैं तेरे नाल।